हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आइए आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विद्या माइंड में स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले समझाऊंगा जिसे हम चतुर्थांश चार्ट बोलते हैं। आप सभी त्रिकोणमिति को बहुत हार्ड समझते हैं, लेकिन वास्तव में त्रिकोणमिति हार्ड नहीं है अगर हम त्रिकोणमिति को ध्यानपूर्वक समझ लें। जो स्टूडेंट बोलते हैं कि त्रिकोणमिति हार्ड है, वो त्रिकोणमिति को समझते नहीं, बस रट्टाफिजिशन करते हैं। रट्टाफिजिशन से त्रिकोणमिति सॉल्व नहीं होती। आज की वीडियो में मैं त्रिकोणमिति को रटने से अलग कुछ तो मैं आपको चतुर्थांश चार्ट समझाऊंगा और अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चतुर्थांश चार्ट में सबसे पहले हम एक चतुर्थांश बनाएंगे इस तरीके से। इसका नाम एक्स अक्ष रखेंगे यानी कि एक्स अक्षी, और इसका नाम वाई अक्षी, और ये हमारा होता है एक्स डैश अक्षी, और ये होता है हमारा वाई डैश अक्षी। अब ये वाला कोण जो होता है हमें पता है कि इतना एक चतुर्थांश का कोण 90 डिग्री का होता है। अगर दूसरे दो मिला दें तो 180 डिग्री हो जाता है, और तीन चतुर्थांश को मिलाकर हमारा 270 होता है। ठीक है। अब पूरा जो सर्किल बनकर आता है हमारा वो होता है हमारा 360 डिग्री। ये आप सभी जानते होंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो एक ट्रिक है कि ऑल का सी का मतलब का tan सिल्वर, ये आपको याद रखना। ऑल कप टैन सिल्वर, जैसे पढ़ लो ऑल सिल्वर टैन कप, जैसा आपकी इच्छा हो। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में ये साइन कॉस टैन, ये जो हमारे सेल 6 होते हैं, ये सब प्रथम चतुर्थांश में यानी कि 90 डिग्री के में ऑल का मतलब सभी प्लस के होंगे। क्या होंगे? सभी प्लस के। जैसे कि कौन? साइन है, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सभी हमारे प्लस के होंगे 90 डिग्री के कोण में। अब आ जाते हैं हम 180 डिग्री में। 180 डिग्री में सिल्वर का मतलब होता है साइन, और एस का मतलब साइन, और इसका अपोजिट होता है कॉसेक। ये दोनों हमारे प्लस के होंगे, अदरवाइज सब माइनस के होंगे, अदर सब माइनस के। अब आ जाते हैं 270 में। 270 में टी का मतलब जो हमारा टी का मतलब होता है tan, और इसका अपोजिट होता है cot। ये प्लस के होंगे 270 में, अदर सब माइनस के। अब आ जाए 360 में। 360 में हमारा c का मतलब cos, और इसका उल्टा होता है sec। ये प्लस के होंगे, अदर सब माइनस के। ठीक है। आपको अब समझ में आ जाएगा कि हमारे 90 डिग्री में होगा तो हमारे और 180 में आ गया तो साइन यानी कि कोसेक इसका अपोजिट प्लस का रहेगा, बाकी सब माइनस के। और 270 में tan और cot प्लस का रहेगा, बाकी सब माइनस के। 360 में cos और sec प्लस का रहेगा, अदर सब माइनस के। अगर हमारा इससे ऊपर जाता है 360 से, तो वो फिर आ जाता है ऑल वाले में, उसमें सभी प्लस के होते हैं। तो आइए आई चार्ट से फॉर्मूले समझते हैं। कि पहले 90 वाले की बात करेंगे हम। 90 में ऑल वाले में तो एंगल दिया हम 90 डिग्री। तो इसमें जब भी हमारा 90 डिग्री में होता है वो चेंज होता है, चेंज। अब देखो कैसे, पहले आप समझ लो कि कैसा 90 डिग्री में चेंज होता है। जैसे कि साइन है तो इसका हो जाएगा हमारा कॉस में है, एंगल में कुछ नहीं दे दिया अभी। अगर हमारा कॉस आ गया तो कॉस का ही आप साइन बन जाएगा। अब आता है tan, tan का होता कॉट, कॉट का tan बन जाएगा। फिर सेक, सेक का अपोजिट होगा हमारा कोसेक। अगर कोसेक का निकालना तो सेक होगा। ये अपोजिट होते हैं, यहाँ पे मैंने कोई एंगल नहीं लिखा। अब आती है हमारी 90 की फॉर्मूला किस तरीके से बनता। तो फॉर्मूला ये आपने पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ एंगल हम कुछ भी ले सकते हैं, थीटा, ए बी सी जो भी है। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर हमारा होगा, मैंने बताया था साइन को कॉस में चेंज कर देंगे, कॉस, और किसका थीटा घटा रहे तो यहाँ होगा कॉस थीटा। आया समझ में? साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा कॉस थीटा के। और प्लस कहा या माइनस कहा, तो मैंने बताया था कि जितने भी 90 में घट रहे हो तो वो 90 के अंदर ही होंगे, तो वो सब प्लस के होंगे, इसीलिए कॉस भी प्लस का आता है। अब हमारा कॉस का निकालना हम, तो इधर कॉस करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा
इक्वल टू आ जाएगा हमारा साइन थीटा। अब tan का देख लो इसी प्रकार, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा cot थीटा। ये सभी प्लस के आएंगे, क्यों? क्योंकि 90 से कम हो या 90 तक हमारे प्लस के होते हैं। अब अगर हम मुझे cot फाइंड करना है तो cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। इसी प्रकार sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा। यानी कि जो कोण हम घटाएंगे घटिया होगा वही यहाँ पर रखेंगे। अब cosec थीटा इक्वल टू होगा हमारा cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये होगा sec का, sec थीटा की। ये कब था? कि जब हमारा 90 में से घट रहा हो। क्या? जब हमारा 90 हम जोड़ने वाला, कि जब 90 डिग्री में प्लस की गया हो, कोई एंगल प्लस किया गया हो। तो देखो सबसे पहले हमारा देखते हैं साइन 90 प्लस यहाँ प्लस थीटा। तो हमें पता है कि साइन 90 में चेंज होता, तो साइन का हो गया कोस, तो यहाँ तो आ गया कोस थीटा जो जुड़ गया। अब सपोज करो कि 90 में अगर हमने एक जोड़ा, यानी कि 90 में एक जोड़ा तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ तक, तो यहाँ से हो इस वाले में पहुंच गया 180 में। अगर एक भी जुड़ गया या 10 जुड़ गया तब भी हमारा 190 से अधिक हो गया, तो यानी कि 180 में आ गया। अब हमें ये देखना है कि 180 में प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा। तो साइन और कोसेक प्लस के होते, अदरवाइज हमारे सब माइनस के। तो ये साइन था तो क्या कहा प्लस का, तो इसका कोई चिन्ह लगाओ या मत लगाओ, वैसे लगा सकते हो प्लस का या ना लगाओ। अगर मुझे निकालना कॉस 90 प्लस थीटा तो हमारा जगह साइन थीटा। अब कुछ बच्चे इसी में गलती कर देते हैं कि यहाँ से कॉस को चेंज करा हो गया साइन बता था कि 180 में प्लस का, लेकिन यो किसे चेंज करके आया कॉस को, कॉस तो हमारा माइनस का था तो इसीलिए यो माइनस का आगा। ठीक है, किसा हमें इसे देखना ना कि उधर चेंज करके आ जाए जो। ओके चलिए अब हम tan को देखते हैं। tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू होगा हमारा माइनस के कॉट थीटा। अब आप सोच रहे हैं कि माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आया क्योंकि यो 180 में जंप कर गया। 180 में आने पर साइन और कोसेक प्लस का होता है, अदरवाइज माइनस का होता है, तो इसीलिए tan का कोट होया। और tan का कोट क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो चेंज होगा साइन का कोस होगा, tan का कोट होगा, सेक का कोसेक होगा। ये कब होगा? जब 90 में जुड़िया हो या घट रिया हो। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट। सेक 90 प्लस थीटा। अब सेक को हम क्या होगा? कोसेक थीटा। अब माइनस का आ गया या प्लस का, तो हमें ये पता कि हम इसमें साइन और कोसेक प्लस का होता है, अदरवाइज माइनस का। तो हमने सेक को तोड़ा तो ये आया कोसेक, तो ये भी हमारा माइनस का। अब हम कोसेक को तोड़ते, कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू होगा हमारा एक। अब आपको देखना है कि ये प्लस का होगा या माइनस का। तो कोसेक को तोड़ा हमने तो सेक आया। अब कोसेक 90 में यानी कि 180 में प्लस का आया या माइनस का, तो हमें पता है कि साइन और कोसेक प्लस का होता, तो इसीलिए ये प्लस का आएगा। अब हमारा बचा है कॉट का। कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू होगा हमारा tan थीटा। लेकिन tan थीटा होगा किसका? प्लस का या माइनस का? तो हमारा माइनस का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं इसे रफ कर रहा हूं, फिर आगे चलते हैं। अब देखो 180 में अगर हमारा प्लस हो रहा या माइनस हो रहा फिर तो हमारा नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो है साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। ठीक है, अब देखो पहले हम 180 माइनस में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कोई एंगल दिया होगा आपको, तो सबसे पहले हम लेते हैं साइन 180 माइनस थीटा। जब हमने साइन 180 में से कुछ घटाया 1 2 3 तो हमारा कितना बचा? वो बचा तो 90 से ऊपर ही। तो साइन का मैंने बताया चेंज नहीं होने का, 180 में साइन ही रखेंगे, साइन थीटा। बट आपको ये देखना कि ये प्लस का होगा या माइनस का। तो साइन हमारा 180 में प्लस का है और इसका उल्टा कोसेक अदर से माइनस के, तो ये इसलिए प्लस का होगा। अब अगर मैं निकाल लू कॉस का, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू होगा हमारा माइनस के कॉस थीटा। तो मैंने पहले बताया कि अगर 180 में साइन और कोसेक को छोड़कर जितने भी बचे वो सब माइनस में होंगे। नेक्स्ट tan 180
माइनस थीटा इजिकल टू होगा हमारा माइनस के tan थीटा। अब माइनस तो समझ में आ रहा होगा आपकी। अब हम लेते हैं कॉट। कॉट 180 माइनस थीटा इजिकल टू होगा माइनस के कॉट थीटा। नेक्स्ट हमारा सेक थीटा। सेक 180 माइनस थीटा इजिकल टू सेक थीटा। लेकिन हमें ध्यान रखना यही कि ये माइनस का होगा या प्लस का, तो ये प्लस माइनस का। अब आता हमारा कोसेक। कोसेक 180 माइनस थीटा इजिकल टू, अब हमारा कोसेक जो इसका चेंज नहीं होने का कोसेक ही आएगा थीटा। बट ध्यान रखना कि ये प्लस का होगा या माइनस का, तो इसमें हमारा प्लस का होगा। मैंने बताया था कि 180 में से जुड़ा या घटा, अगर 180 में ही रहेगा तो साइन और कोसेक प्लस का रहेगा, अदरवाइज सब माइनस के। ठीक है। अब इस तरह आगे देखते हैं कि हम 180 में जब ऐड कर रहे हो, कोई एंगल ऐड कर रहे हो, साइन 180 प्लस थीटा। 180 में कुछ जुड़ गया तो पहुंच रहा किस में 270 में। 270 में tan प्लस का रहता है, सब माइनस के, तो यो साइन चेंज होने का नहीं क्योंकि 180 है, तो साइन थीटा किसका माइनस का। क्यों ये चेंज नहीं होना था, क्योंकि ये जो 180 है, 180 तो मैंने बताया था कि नो चेंज, यहाँ जुड़ा या घटा। तो अब आते हैं cos 180 प्लस थीटा इजिकल टू होगा माइनस के cos थीटा। नेक्स्ट है tan 180 प्लस थीटा इजिकल टू होगा हमारा tan थीटा। लेकिन ये प्लस का होगा या माइनस का, तो हमारा अकॉर्डिंग ये प्लस का होगा। क्यों साइन 180 में से इसमें आ गया, tan में देखा, इसमें tan और cot होगा प्लस का, चतुर्थांश थर्ड में, तो इसलिए ये प्लस का। अब आती भाई cot 180 प्लस थीटा इजिकल टू होगा हमारा प्लस के cot थीटा। नेक्स्ट है sec 180 प्लस थीटा। sec 180 प्लस थीटा इजिकल टू होगा हमारा माइनस के sec थीटा। अब नेक्स्ट हमारा cosec 180 प्लस थीटा इजिकल टू cosec थीटा, लेकिन किसका है, ये भी माइनस का। नेक्स्ट है हमारा 270। 270 का क्वेश्चन अधिकतर पूछे नहीं जाता परीक्षा में या वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसमें जोड़ लो या घटा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि इसमें भी चेंज नहीं होता, नो चेंज। तो ये वाला एग्जाम में दिया नहीं होता, फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि जैसे लिखा साइन 270 माइनस थीटा, तो होगा साइन थीटा ही, लेकिन 270 में केवल tan और cot प्लस का होता है, बाकी सब माइनस के। तो ये होगा हमारा माइनस के साइन थीटा। नेक्स्ट cos 270 माइनस थीटा इजिकल टू माइनस के cos थीटा। आइए अब tan देखते हैं। tan 270 माइनस थीटा इजिकल टू होगा प्लस के tan थीटा। इसी प्रकार आगे भी ले सकते हैं, प्लस वाले भी माइनस वाले भी। अब मैं आपको 360 के बारे में बताता हूँ। 360 में जब हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है, तो tan 360 में देखते हैं। अब तो आइए इसमें भी हमारे पता है कि नो चेंज है, तो सबसे पहले लिखते साइन 360 माइनस थीटा इजिकल टू साइन थीटा। इसमें माइनस का होगा साइन, हाँ इसमें कोसेक और सेक प्लस करेगा, अदरवाइज माइनस के, तो साइन माइनस करेगा। अब हमारा cos 360 माइनस थीटा इजिकल टू cos थीटा, माइनस का या प्लस का, तो 360 में cos प्लस का, तो इसलिए प्लस का होगा। नेक्स्ट हमारा tan 360 माइनस थीटा इजिकल टू होगा हमारा माइनस के tan थीटा। इसी प्रकार नीचे को भी है ये। अब मैं प्लस वाले बताता हूं आपको कि जब 360 में प्लस दिया हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, साइन 360 प्लस थीटा इजिकल टू साइन थीटा। ध्यान रखना कि अगर 360 से ऊपर जाता है जो भी, तो वो हमारा प्लस में आता है। तो cos 360 प्लस
थीटा इज इक्वल टू कॉस कॉस थीटा। अगर हमारा कॉस, अगर हम किसी में 360 में कुछ जोड़े तो वो किस में जा रहा, यानी कि ऊपर 90 वाले कॉलम में 90 वाले में होगा प्लस का सब, तो इसीलिए सब प्लस की होंगी। जैसे कि देखो tan 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको त्रिग्नोमेट्री से संबंधित के फॉर्मूले कुछ समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।